थोड़ा सा घुटनों की तरफ ले आएंगे वेट को, कमर को थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, बटक ऊपर उठा लेंगे, सीलिंग की ओर देखेंगे, ऊपर सीलिंग की ओर, गर्दन सीधी, बहुत ज्यादा पीछे ना आगे, हल्का सा पीछे की तरफ झुकी हुई, रिलैक्स। स्लोली वापस आ जाएंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, सहज रूप से अपने आप को वापस ले आए। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करते हैं, अगला साइड स्टेप का। अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रख लेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट राइट साइड ट्विस्ट कर देंगे, आएंगे लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर, लेफ्ट साइड आ जाएंगे, 2 3 कंटिन्यू, 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, 10, गति के साथ कर सकते हैं, 12 13 14 15 16 17 18, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड, 19, यस साइड में बेंड करेंगे, बाकी बॉडी स्ट्रेट, दोनों घुटने नीचे लगे हुए, श्वास भीतर सेंटर, श्वास बाहर नॉर्मल, इनहेल अप साइड, एक्सहेल डाउन साइड, मेंटेन करेंगे 1 2 3 4 5, अगले कुछ सेकंड जब आप मेंटेन करते हैं तो साइड में स्ट्रेच, श्वास भीतर, वापस आ जाएंगे, अपने पैरों को सामने की तरफ ओपन करेंगे, लेग्स को ओपन करेंगे, यस बिल्कुल, दोनों पैरों को सामने की तरफ ओपन करें, अपनी तरफ लाएं, गहरा श्वास भीतर भर लें, स्वालोली ढीला छोड़ दें, नॉर्मल ब्रीदिंग, आगे 1, पंजे सामने की तरफ खींचे हुए, जब आप ताड़ेंगे तो श्वास भीतर, ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर, 3 4 5, मूवमेंट एक साथ, 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे से राइट लेग को बेंड कर लेंगे आधा, लेफ्ट लेग कंप्लीटली सीधा रहेगा, बैक सीधी, अपने राइट को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे जंघा को, जानु नमन पूरी तरह अपनी तरफ लाएं, घुटने को खींचकर चेस्ट की ओर, शोल्डर की ओर ले जाएं, इनहेल 1, सामने की तरफ सीधा कर देंगे, 2, बैक सीधी रहेगी, यस 3, टो आपका सामने खींचा हुआ, पंजा खींच के रखेंगे, ओके 3, श्वास बाहर नीचे की तरफ, 4, इनहेल श्वास भीतर, श्वास बाहर, एक्सहेल, यस बहुत अच्छे से, इनहेल अगेन फ्रंट straight down, support your kneecap, inhale, श्वास बाहर छोड़ेंगे, भीतर लाएंगे, एक्सहेल, स्लोली प्रेस करते हुए स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे, 1, बेंड कर देंगे, 2 3 4 5, घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, यहीं से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे, टो को नीचे से लॉक करेंगे, एक बार इसको पुनः सीधा कर देंगे, 1, यस बहुत अच्छे से, श्वास भीतर, श्वास बाहर, बेंड कर लेंगे, यस श्वास भीतर, जो लोग पंजे को पकड़ के कर सकते हैं बहुत अच्छा है, न थाई को पकड़ के भी हम इसको मूवमेंट दे सकते हैं, इनहेल, इससे हमारे हाथों का और लेग्स दोनों स्ट्रेचिंग हो रहे हैं, शोल्डर्स और नेक सीधी, वापस आ जाएंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग, चेंज करेंगे, लेग को लॉक करेंगे जंघा को, 1, श्वास बाहर, श्वास भीतर भरते हुए सामने की तरफ, ब्रीदिंग का ध्यान, श्वास बाहर टच करेंगे, श्वास भीतर, गर्दन सीधी, घुटना लाएंगे खींचकर नेक की ओर, चिन की ओर, श्वास भीतर, श्वास बाहर नीचे बेंड कर लेंगे, श्वास भीतर भरते हुए ओपन कर देंगे, बहुत अच्छे से इसी प्रकार से अपने नी कैप को भी कवर करेंगे, सपोर्ट देंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे और नीचे से खींचेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, 1 बैंड, 2 3, एक तरफ पुश कर रहे हैं, एक तरफ आप पैर को पुल कर रहे हैं, 3, श्वास बाहर, 4 एंड 5, चलिए स्लोली लॉक करेंगे अपने टो को, अपने पूरे पंजे को पकड़ लेंगे जहां तक हो सके, अंगूठा ऊपर की तरफ, फिंगर नीचे लॉक, 1, सीधा रखेंगे बैक को,
श्वास बाहर, 2, 3, श्वास भरेंगे, सामने की तरफ लाएं ऊपर खींचकर पंजे को पूरा, 4, श्वास बाहर, एक बार और लाएंगे ऊपर, यस, यहाँ पर होल्ड करेंगे, अगले कुछ सेकंड सामने को देखें, पूरी तरह घुटना सीधा हो जाए, प्रयास की पूर्वक अपने नी को सीधा कर देंगे तो यह पूरी तरह से हमारे पैरों की मांसपेशियां और हमारी बैक की मांसपेशियों को भी सुदृढ़ करता है। चलिए वापस आ जाएंगे, पैरों में फासला रखेंगे, गैप देंगे, दोनों पैरों में फासला और अलग अलग रखेंगे पैरों को, जितना मैक्सिमम गैप आप दे सकते हैं अलग अलग कर दीजिए अपने दोनों फीट को, दोनों जो आपकी एरिया है अलग अलग ट्विस्ट कर देंगे, एक हाथों का सपोर्ट पीछे रहेगा, 2, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे अपने चिन को, एक, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी चिन, और 2, पूरी तरह से, यस, मरकट, जैसे हम लेट की करते हैं वैसे हम बैक के इस अभ्यास का फायदा ले सकते हैं। हाथों को पास रखेंगे बटक के, बैक को सीधा रखेंगे हाथों की सपोर्ट से, अपनी जगह रहेंगे, हाथ एड़िया अपने स्थान पर रहेंगी, बस नी को मूवमेंट देना है, और चिन की, चिन राइट तो घुटने लेफ्ट, घुटने लेफ्ट तो चिन राइट, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो यह हमारे पेल्विक रीजन, हिप्स और नेक के लिए एक साथ अभ्यास, दोनों घुटने नीचे लाएंगे, फ्लैट करेंगे, फ्लैट घुटनों को पूरा फ्लैट कर देंगे, है ना, पूरी तरह से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, इनहेल, वापस पैरों को सीधा कर लेंगे, समकोण आसन, 90 एंगल का कोण बनाएंगे धड़ और पैरों के बीच में, दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, यदि बैक पेन है या सीरियस तो इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा इस अभ्यास को करने से हमारा वजन कम होता है और बॉडी के अंदर एक ऊर्जा आती है। दोनों हाथों को लाएंगे आगे, 1, अपने राइट लेफ्ट हैंड को आगे ले आइए खींच के, राइट हैंड को और आगे ले आइए, कई बार लेफ्ट हैंड कम आता है तो लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए और पूरी तरह कवर्ड कीजिए, और फिर इसको भी कवर्ड करेंगे, श्वासों को हल्का सा फिल करेंगे और श्वासों को पूरा बाहर छोड़ देंगे, एल्बो को बैंड करेंगे, यहाँ पर जितना हो सके सामने देखेंगे, एल्बो बैंड करेंगे, एल्बो घुटनों की तरफ ले जाएं, श्वासों को बाहर कर दें, कुछ सेकंड रुकेंगे, दोनों टो के बीच में दृष्टि, 1, 2, 3, 4, श्वास बाहर, 5, 6, 7, 8, एल्बो बैंड करेंगे और आगे झुकेंगे, 9, 10, बहुत बढ़िया से एल्बो सीधी कर देंगे, श्वासों को धीरे धीरे फिल करते हुए ऊपर, गहरा श्वास भीतर भर लेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं से पीछे ले जाएं, बैक साइड, यहाँ पर अपने दोनों हाथों का सपोर्ट गर्दन सीधी कर देंगे और अपने पूरे वेट को अपनी कलाई पर, अपनी हथेली पर और एड़ी पर उठाएंगे, एक, रुकेंगे कुछ सेकंड, टो को सामने की तरफ टच कराने का प्रयास, वापस आते हुए धीरे धीरे रिपीट करेंगे सेम अभ्यास, इनहेल, श्वासों को भरें, दोनों हाथों पर बराबर वेट, एड़ी पर इक्वल वेट, और धीरे धीरे अपने पंजों को आगे लाएंगे, आराम से, बहुत धीरे धीरे उठेंगे, धीरे धीरे घुटने सीधे करेंगे, घुटने सीधे, घुटने सीधे, आराम से, कलाई हाथ सीधे पूरी तरह से, कंधों के नीचे दोनों तरह से आपकी रिस्ट, हथेली, और अपने भार को बैलेंस कर दें। जब आप बैलेंस करते हैं तो अपने नाभि को और ऊपर ले जाएं, और ऊपर फेस से ऊपर ले जाएं, शोल्डर से, प्रयास पूर्वक धीरे धीरे वापस आ जाए, बहुत अच्छे से। यहीं पर थोड़ा सा क्षणिक विश्राम लेंगे, अपने पैरों में फासला लेंगे और यहाँ से एल्बो पर आएंगे, एल्बो पर आएंगे, इनहेल, श्वासों को भीतर भरेंगे, अगर नहीं कर पाए ये वाला कर सकते, इनहेल आप यहाँ पर उठाएंगे, 1, बटक को ऊपर ले आएंगे, एल्बो पर वेट डाउन, 2, श्वास बाहर छोड़ते हुए, बहुत अच्छे से, नाइस, 3, श्वास बाहर, स्लोली रिलैक्स, नीचे, एक बार और श्वास भरेंगे, इनहेल, और को उठाएंगे, बैक को, कंधे का सपोर्ट ले सकते हैं बैक पर, यस, गर्दन को पीछे की तरफ ढीला कर देंगे और भार पूरी तरह से अपने एल्बो पर और एडियो पर, बैलेंस, स्लोली वापस, एक्सेल, यस, धीरे धीरे वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों पर फिर से अपनी रिस्ट हथेली पर आ जाएंगे,
पूरा वेट रिस्ट पर, घुटनों को बैंड करके रखेंगे, घुटने बैंड करके रखेंगे और करेंगे पूरा टेबल पोज। फिर से करेंगे इसको टेबल पोज, जैसे बनाएंगे टेबल की आकृति को इस प्रकार से। यस, थोड़ा सा सिंपल। और इसको आप करेंगे तो ये भी आपको कोण आसन जैसे फायदे देता है और बैक के लिए बहुत अच्छा है, गर्दन को भी, सर्वाइकल में भी फायदेमंद है। इससे आपने थोड़ा सा फासला दिया हुआ है पैरों में और हाथों में भी कंधों के बराबर फासला है। जब आप यहाँ रुकते हैं बस घुटनों से लेकर शोल्डर तक आप सीधा करें दर को, रुके, श्वास भीतर भर ले और धीरे धीरे जब वापस आए तो धीरे धीरे अपने श्वासों को रिलीज करते जाएंगे। जब आप इसको 3 से 5 बार दोहराएंगे तो इसके और अच्छे लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा अभ्यास है, जब आप इसको रिपीट करते हैं तो इसके और अच्छे फायदे मिलते हैं। चलिए अपने पैरों को 1 बाय 1 करके बैंड कर लेंगे। जिनकी घुटने स्वस्थ हैं पूरी तरह से, धीरे से अपने पैर को बैंड करेंगे, एड़ी को बाहर की तरफ निकालेंगे, टो को भीतर की तरफ रखेंगे और इस पे धीरे से अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे अपने राइट पे। फिर अपने दूसरे पैर को भी बैंड कर देंगे धीरे से स्लोली, इसको भी पीछे ले आएंगे बैंड करके। इस प्रकार से बन जाता है वज्रासन। और जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो यह अभ्यास भी अपने आप में बड़ा ही प्रभावशाली है और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। एक एक आसन के कई कई फायदे देखने के लिए मिलते हैं और बस इनके प्रैक्टिकल फायदे तभी मिलते हैं जब अभ्यास करते हैं। श्वासों को नॉर्मल कर लेंगे, थोड़ा सा मैट के मध्य में अपने आप को शिफ्ट कर लें कंफर्टली। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, फिर से अपने आप को स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथों के बीच देखेंगे इस अर्ध ताड़ासन में। यस, पूरे तरह से शोल्डर्स को, डायफ्राम, बैक को पूरा ऊपर खींचे, सीधा हो जाती है पूरी पूरी बैक। इनहेल और ऊपर खींचे, घुटने को मिलाएं, श्वास भीतर, दृष्टि दोनों हथेलियों के बीच में, ऊपर देखिए, हाथों को खोल लेंगे, स्लोली आगे आएंगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड आएंगे बिना उठे, पीछे से उठेंगे नहीं। दोनों भुजाएं गर्दन की साथ रहेंगी, जैसे ऊपर लगी हुई थी ऐसे यहाँ पर लगी रहेंगी। पीछे से बैक से उठेंगे नहीं, यानी बटक हिल्स से लगे रहेंगे और यहाँ पर हाथों को नीचे रख लिए। अभी भी आपकी जो भुजाएं हैं कानों से लगी हुई है, ध्यान देंगे और अपने आप को थोड़ा सा और आगे खींच लें, जितना कर पा रहे हैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा। दृष्टि आगे देखें, दोनों हाथों के बीच में फिंगर मिला लें, छोटे छोटे स्टेप लेते हुए फिंगर से आगे बढ़ें, यानी अपने आप को आगे की तरफ खींचें और यहाँ पर अपने ललाट को दोनों हाथों के बीच, एल्बो के बीच नीचे लगाने का प्रयास। आपका डायफ्राम, चेस्ट, शोल्डर्स पूरा घुटनों की तरफ आगे जंघा पर लग चुके हैं और आप श्वासों को पूरी तरह से खाली करें। एल्बो को भी ढीला छोड़ सकते हैं। क्षणिक विश्राम, उन्हें हाथों को सीधा करें, आगे खींचें, छोटे छोटे स्टेप से अपने गर्दन को दोनों भुजाओं के बीच में रखें, सामने देखें, सामने सामने सामने, धीरे धीरे अपने आप को फिर से ऊपर उठा लें, वैसे ही पीछे बैठे हुए, पीछे से बिना उठे। इस अभ्यास को भी कम से कम 3 बार दोहराएं अच्छे परिणाम के लिए। चलिए एक बार सहज रूप से अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ले जाएंगे पीछे की तरफ और धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ, और जो टच कर सकते हैं अपने फिंगर को ऐसे लॉक कर लेंगे और सहज रूप से कुछ देर बैठने का प्रयास करें। सिंपली काउ पोज का ये पार्ट है, तो स्लोली यहाँ पर भी हम जब इसको करते हैं, एल्बो को पीछे, धीरे धीरे फिंगर को और अच्छे से करेंगे तो हो जाता है ऐसे। और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वापस, फिर हम अगर अपने राइट हैंड से करेंगे, राइट हैंड को नीचे लाएंगे तो इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट के साथ ऐसे पीछे से पूरा इस प्रकार से ऐसे इसको बैक पर लगा लेंगे। अपनी दूसरे हाथ की सपोर्ट लेते हुए इसको पूरा बैक पर लगाएं पहले, इस प्रकार से धीरे धीरे करेंगे और इस हाथ को ऊपर से लाएंगे तो इसकी फिंगर भी आपके टच हो जाती है और इस हाथ की फिंगर भी थोड़ा सा टच हो जाती है। तो इसको भी यहाँ पर जितना कर पा रहे हैं उतना होल्ड करें
और जब धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाएंगे तो इसकी लोच इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी और इसको भी आप जब रिपीट करेंगे तो यह भी आपका पूर्ण रूप से होने लगेगा। बैक सीधी है, शोल्डर्स के लिए अच्छा है। श्वासों को नॉर्मल कर देंगे, बिल्कुल डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं। स्लोली गहरा श्वास भीतर भरेंगे, गहरा श्वास बाहर। अपने दोनों हाथों पर आएंगे आगे, यानी दोनों हाथों को आगे रख लेंगे फ्रंट में, गुड। और यहां से अपने घुटनों का सपोर्ट लेते हुए पीछे चले जाएंगे, तो यानी अपने आपको मैट के मध्य रखते हुए इस प्रकार से आ जाएंगे इस पोस्चर में। और यहाँ से पैरों में भी सेम फासला शोल्डर के बराबर और माजरी पोज करेंगे। ये अभ्यास भी अपने आप में बहुत अच्छा है बैक के लिए, और साथ में हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज करता है। पेट में श्वास भीतर भरेंगे, एक लुकअप। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी मिडिल बैक है उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ पुल करेंगे। नाभि को पूरा बाहर अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, पेट को श्वास खाली कर देंगे, ऊपर आते हुए नीचे श्वास भरेंगे लंग्स में, डायफ्राम और स्टमक तक श्वास ले जाए। जब आप नीचे आएंगे तो श्वासों को खाली कर देंगे। एल्बो को सीधा रखेंगे, बहुत अच्छे मूवमेंट देंगे। 1, श्वास बाहर, श्वास भीतर। 2, बी कंटिन्यू रिदम के साथ, श्वास बाहर। 4, सहज रूप से धीरे धीरे ऊपर आएंगे श्वास भरते हुए, और जब आप नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे श्वासों को खाली कर, यानी श्वास प्रश्वास के साथ जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो यह हमारे हाथों को, इंटरनल ऑर्गन्स को, प्लस हमारी जो बैकबोन है उसको मजबूती प्रदान करता है, वहां के विकारों को जो है नष्ट कर देता है। विकार जब कम होने लगते हैं तो शरीर के अंदर स्वास्थ्य और हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो इसके और अच्छे लाभ मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें होल्ड कर लेते हैं, अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर लेते हैं पूरी तरह से और इसको पूरा हवा में उठा देंगे अपने लेफ्ट लेग को। अभी राइट हैंड को भी सामने की तरफ सीधा कर लेंगे। तो जब इस पोस्चर में रुकेंगे तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड और राइट घुटना नीचे है, उसकी सपोर्ट पर हमने बॉडी को बैलेंस किया होगा। पैर को और ऊपर लाएंगे, हाथ को भी ऊपर लाएंगे, फिंगर एक साथ रखेंगे, अलग अलग नहीं। देखिए सामने अपने नेल्स को, यस। कलाई सीधी, एल्बो सीधी, कंधा सीधा पूरी तरह से। पैर ऊपर उठाएं, पूरा धड़ सीधा करें, पीछे से लेके आगे तक बैलेंस करें बॉडी को। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। श्वासों को नॉर्मल कर दें। राइट घुटने को सीधा करें, पूरी तरह से सामने खींचे, पीछे की तरफ खींचे पूरा, और लेफ्ट हैंड ऊपर उठा दें। यस, यहाँ भी आप रुक सकते हैं और ऊपर ले जाएं पैर को, हाथ को भी ऊपर उठाएं। यस, स्ट्रेट बैलेंस बाहर को करें, राइट हैंड और लेफ्ट नी पर। स्लोली वापस आ जाएंगे, एक्सहेल, बैठ जाएंगे नीचे। अपने लेफ्ट हैंड की मुष्टिका बनाएं, अंगूठा भीतर रखेंगे, अच्छे से बंद करें टाइटली। तो राइट हैंड की भी मुष्टिका बना दें, इसका भी अंगूठा भीतर रहेगा, और दोनों मुष्टिका एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने ललाट को यहाँ पर रख देंगे। एल्बो को फ्लैट कर देंगे, पूरे हेड के भार को ढीला छोड़ देंगे। जब आप ऐसे करते हैं तो आपका पूरा स्ट्रेस गायब हो जाता है, शरीर की थकान तनाव भी चला जाता है, मन शांत होकर हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। भीतर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मानसिक अवलोकन करें, पूरे अभ्यासों को एक बार बंद आंखों से भीतर ही भीतर देखने का प्रयास करें। शरीर में आए उनके प्रभावों को एक बार चेक करें। अपने भीतर हर रोज योग के लिए समय निकालने का भी एक संकल्प लें, रिलैक्स करने के लिए। हाथों को वापस आ जाएंगे, भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम।
गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। मानसिक अवलोकन करेंगे भीतर, और भंवरे का मधुर गुंजन चलेगा। चलिए, तो अपने सबसे पहले अपने हाथों को रेज कर लेंगे दोनों तरफ। श्वास भीतर भरेंगे। अभी इसमें हमने फर्स्ट फिंगर माथे के ऊपर रखनी है। शेष अंगुलियां फेस की तरफ आ जाएंगी आंखों पर, और अंगूठे का हल्का दबाव कानों पर रखेंगे। गहरा श्वास भर लेंगे। श्वासों को बंद मुख से, बंद नोच से, वो नोच आपकी खुली है, ओपन है। नोच से ही श्वास भीतर जाएगी, नोच से ही बाहर आएगी, लेकिन इस प्रकार से हमें गुंजन का आभास करना, जैसे भवरा जो ना भिनभिनाता है जब उसके किसी फूल में या किसी उसमें बंद हो जाता है, इस प्रकार से हमें बंद करते हुए भी उसको ओपन करना। 3 से 5 बार जब आप इसको दोहराते हैं, तो यह अभ्यास भी हमारे को हमें भीतर से शांत करता है, और हमें मानसिक शारीरिक शुद्धि प्रदान करता है। हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और हम अपने समस्त कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। हमारी शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। पूरी तरह से गहरी सांसों के साथ वापस आ जाएंगे, श्वासों को खाली कर देंगे। डीपली श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ बैठ जाएंगे किसी भी आरामदायक आसन में जहां भी आपको कंफर्ट है। चलिए, अभी हम नेक्स्ट अभी का वो करेंगे प्रोग्राम एमएमसी का। तो उसको भी बड़े ध्यान से, क्योंकि वह भी हमारा इसी का पार्ट है, उसमें भी अपने आप को पूरी तरह से विजुलाइज करके अपने आप को एक सचेत और अपने भीतर उसको ले जाना है। भीतर उसको जब आप एक बार स्थापित कर देंगे, तो फिर वो आपके साथ हमेशा हमेशा चलेगा, और एक आपको एक दूरदर्शिता और एक विजन मिल जाएगा। लाइफ में एक सकारात्मकता आ जाएगी। दोनों हाथों को रब कर लेंगे, और इस पॉजिटिविटी को जो हमने अभी वाइब्रेशन किया है धब्बे का, उसको दोनों बंद आंखों पर, फेस पर रख लेंगे, और सहज रूप से समापन करेंगे। तो सीमा मैम, आप कराएंगे? भावना मैम? थैंक यू कमलवीर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। धन्यवाद तो अभी हम लोग एमएमसी करेंगे अपना मिलेनियर मॉर्निंग क्लब। जी। थोड़ा सा आप लोग ब्रेथ को नॉर्मल कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का आज